हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी के कुछ टॉप वीवीआई एमसीक्यूज जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सारे का कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट है हमारा ईमेल स्टैंड्स फॉर। आप लोग ईमेल जरूर पढ़े होंगे, यूज किए होंगे। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, सो ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। Collection of independent computers appear to its users as a single system it is called। मीन्स हम लोगों ने पढ़ा है इंटरनेट में क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं जो कि एंड यूजर को लगता है कि ये एक सिंगल कंप्यूटर है, ठीक है, या सिंगल सिस्टम है। उसे हम लोग उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, है ना। आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग यूज हो रहा है और भी डिफरेंट टेक्निक्स यूज हो रहे हैं। उसमें क्या होता है कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंप्यूटर्स होते हैं, उन सभी को मिला के एक सिस्टम तैयार किया जाता है और हमें एज ए एंड यूजर क्या लगता है कि वो एक सिंगल सिस्टम वर्क कर रहा है, लेकिन वहां पे एंड पे क्या होते हैं? बहुत सारे सिस्टम वर्क कर रहे होते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बोला जाता है। IEEE 802.3 इज ऑल्सो नॉन एज। तो IEEE 802.3 क्या है? यह नेम है ईथरनेट का। बिटवीन ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट लेयर इज एन इंटरफेस। हर एक एडजेसेंट लेयर पेयर के बीच में क्या होता है? एक इंटरफेस होता है। मैन स्टैंड्स फॉर। मैन क्या है? नेटवर्क का एक टाइप है। तो सो मैन का फुल फॉर्म क्या होगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, है ना, और वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ओएसआई मॉडल में, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का इनमें से कौन सा वर्क नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। तो सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली ये ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है। कनेक्शन कंट्रोल ये ट्रांसपोर्ट लेयर में नहीं होता है। फ्लो कंट्रोल ये होता है डेटा लिंक लेयर में भी और ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों में परफॉर्म होता है। तो कनेक्शन कंट्रोल जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का वर्क नहीं है। नेक्स्ट है हु इज द डेवलपर ऑफ 7-बिट हैमिंग कोड। हमने इसे डीसीएन के एमसीक्यू में भी डिस्कस किया था। देखिए बहुत सारे ऐसे कॉमन एमसीक्यू हैं जो आपसे कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी दोनों में पूछे जा सकते हैं। तो जब आप एग्जाम देने जाएं किसी एक सब्जेक्ट का, तो दोनों का प्रिपरेशन करके जाएं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप भी क्वेश्चन होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि हैमिंग कोड के डेवलपर कौन थे? RW हैमिंग, ठीक है। Which protocol does not belong to transport layer in TCP IP मॉडल। जो हमारा TCP IP मॉडल है OSI का प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड मॉडल, ठीक है, हमने देखा है। तो TCP IP मॉडल में जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है कौन सा उससे बिलोंग नहीं करता है? इनमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर से बिलोंग नहीं करता है? तो UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल ऑफ कोर्स ये ट्रांसपोर्ट लेयर का पार्ट है। TCP ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर का पार्ट है, बस बट जो IP है ये क्या है? ये इंटरनेट लेयर का पार्ट है। HTTP ये ट्रांसपोर्ट लेयर का है। तो IP यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अडेप्टिव राउटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड। हमने राउटिंग पढ़ा था। राउटिंग हम लोग जानते हैं दो तरीके के होते हैं। एक में हम लोग क्या करते हैं? राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन मैनुअली एंटर करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक राउटिंग या नॉन अडेप्टिव राउटिंग। दूसरा जो होता है वो based on the current traffic of the network and current topologies used, उसके बेसिस पे क्या होता है? डायनेमिकली राउटिंग टेबल में डेटा एंटर किया जाता है, उसे बोला जाता है एडेप्टिव राउटिंग या डायनेमिक राउटिंग। तो ये पूछ रहा है वही जो एडेप्टिव राउटिंग है उसको और क्या बोला जाता है? तो उसको डायनेमिक राउटिंग बोला जाता है। What is the length of IPv6 header? IPv6 header का लेंथ क्या होता है? 320 बिट्स होता है, ठीक है। What is the another name of thin ethernet? Thin ethernet का another name क्या है? तो 10 base 2। अब यहाँ इसमें बेस का मतलब क्या होता है? बेस का मतलब होता है बेस बैंड। इस 10 का मतलब है 10 Mbps मीन्स स्पीड बताता है ये। फ्लडिंग इज विच टाइप ऑफ राउटिंग। जो फ्लडिंग होता है वो किस टाइप का राउटिंग है? तो वो स्टैटिक राउटिंग है। इसमें देखिए हमने उसी में 4 ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए हैं जिसमें आपको चारों ऑप्शन की नीड है। जिसमें आपको सिंपली एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बन रहा है, उसमें हमने आपके सुविधा के लिए हमने सिर्फ आंसर लिखा है ताकि आप लोग आराम से एग्जाम के पहले पढ़ ले, सेंटर पे पढ़ ले, उसके बाद एग्जाम देने जाए, ठीक है। What is the meaning of 127.access.yy.zz in IP एड्रेस? IP एड्रेस में इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है लूप बैक टेस्टिंग में इसका यूज किया जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्री डोमेन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी कंट्री डोमेन जो होता है, जैसे .in कहीं लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो वेबसाइट इंडिया की है। तो इन, यस ये कंट्री डोमेन है, NL कंट्री डोमेन है, JP कंट्री डोमेन है, बट जो कॉम है .com क्या है, ये एक कॉमर्शियल वेबसाइट को प्रतिनिधित्व करता है। तो जो कॉम होगा आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये किसी कंट्री का डोमेन नहीं है। ठीक है। 192.254.100.5 बिलोंग्स टू विच IP एड्रेस क्लास, बताइए। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑक्टेट को देखते हैं, उसके रेंज को। तो हम लोग जानते हैं क्लास A का रेंज कहां से होता है, 1 से 126 तक, है ना। उसके बाद फिर 127 से क्या होता है, 191 तक क्लास B का होता है, और क्लास C का कहां से होता है, उसके बाद से स्टार्ट होता है। यानी ये जो 192 है ये क्लास C का है। आप लोगों को याद रखना है ना, देखिए कुछ इस तरह से है, 26 ये 2 है, 3 नहीं है, फिर है 191 है ना, उसके बाद है 223, फिर है 239, मैं लास्ट सबका बता रहा हूं, और उसके बाद जो क्लास E है उसका लास्ट है 255। आप लास्ट वाला याद रखें, फर्स्ट वाला खुद बन जाएगा, ये 1 से स्टार्ट होगा 126, ये 127 से स्टार्ट हो जाएगा, ये 199 पे एंड हुआ तो ये 192 से स्टार्ट हो जाएगा, ये 223 पे एंड हुआ तो ये 224 से स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, या आप जिस भी टेक्निक का यूज करते हैं याद रखने के लिए। जो 192 फर्स्ट ऑक्टेट है ये बता रहा है कि ये क्लास C का IP एड्रेस है। मैपिंग अ नेम टू एन एड्रेस, किसी डोमेन नेम को एड्रेस में मैप करना, या किसी एड्रेस को नेम में मैप करना क्या कहलाता है, ये कहलाता है नेम एड्रेस रिजोल्यूशन। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ p टैग इन HTML। तो हम लोग HTML पढ़े हैं, जानते हैं कि p टैग का यूज पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। हाउ लॉन्ग इज TCP हेडर, एक TCP हेडर का लेंथ क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं TCP हेडर का लेंथ 32 बिट्स होता है। ये सब देखिए छोटे छोटे VVI MCQ हैं, और आपको देखने में ये सारे बहुत आसान लग रहे होंगे, है ना। 32 बिट्स सारे को याद होगा। P का यूज किस लिए किया जाता है, पैराग्राफ के लिए, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, तो आपको बस सिंपली ये याद रख के जाना है, एक बार पढ़ के जाना है। What is the meaning of put method in HTTP? HTTP में put method का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट टू रीनेम अ वेब पेज, किसी वेब पेज को रीनेम करने के लिए, उसके नेम को दोबारा से रीनेम करने के लिए, रीनेम का मतलब समझ रहे ना, नेम को फिर से लिखना, उसके लिए हम लोग पुट मेथड का यूज करते हैं HTTP में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCC इन ईमेल, ईमेल हम लोग जरूर आज तक लिखे हैं, कस्टमाइज किए हैं ईमेल को। तो जब हम लोग ईमेल लिखते हैं उसमें होता है ना, 2 होता है, देन CC होता है, देन BCC होता है। तो वो BCC का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आप लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में इन सभी चीजों को जरूर पढ़े होंगे। HTTP स्टैंड्स फॉर, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये एक हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है HTTP का फुल फॉर्म। ओके, एप्लीकेशन लेयर ऑफर्स एंड टू एंड सर्विस, एप्लीकेशन लेयर क्या ऑफर करता है, एंड टू एंड सर्विस। पिक द ऑड वन आउट, इनमें से जो ऑड वन है उसको आउट करना है। ठीक है, चलिए फाइल ट्रांसफर है, ठीक है, फाइल डाउनलोड कुछ रिलेटेड है ये, ठीक है, ईमेल ये भी रिलेटेड है, इंटरैक्टिव गेम्स ये कुछ रिलेटेड नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, देखिए ऑड वन में आपको ध्यान से चूज करना है, फाइल ट्रांसफर, ठीक है, ये फाइल से रिलेटेड है, फाइल डाउनलोड ये भी फाइल से रिलेटेड है, ईमेल कहीं ना कहीं इंटरनेट से रिलेटेड, लेकिन इंटरैक्टिव गेम्स जो है ये कुछ अलग हो जा रहा है, ऑड हो जा रहा है, तो इसे आपको टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन लेयर सर्विस। अब ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये ऑप्शन बेस्ड हो गया है ना, आपसे एप्लीकेशन लेयर का सर्विस पूछा जा रहा है, तो एप्लीकेशन लेयर के सारे सर्विसेज आपको पता होने चाहिए कि एप्लीकेशन लेवल क्या सर्विस हमें प्रोवाइड करता है, उसके क्या फंक्शन होते हैं, क्या टास्क को परफॉर्म करता है। तो ये सारे कुछ टास्क लिखे हुए हैं स्टूडेंट, और भी डिफरेंट टास्क होते हैं, तो जिस हिसाब से आपको ऑप्शन दिया हुआ है उस हिसाब से आपको टिक करना है। नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल हो गया, फाइल ट्रांसफर, मेल, ये सारे एप्लीकेशन लेयर के सर्विस है। SNMP का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, SNMP का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये देखिए PDF आपको सारे वीडियो जो भी इसके पहले करवाए गए हैं, आपको VVI MCQs किसका करवाए गए हैं, सिस्टम मेंटेनेंस के, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी एंड जावा, चारों, और ये 5वां आपका चल रहा है। तो ये चारों के
आपको जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट आउट निकलवाइए या पीडीएफ को पढ़िए और पढ़ के ही एग्जाम देने जाइए। आप लोग अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो एसएमटीपी होता है, यूटिलाइजेज एज द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल फॉर मेल ट्रांसफर। जो एसएमटीपी है ये कह रहा है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर में मेल को ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज करता है, तो वो टीसीपी का यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज यूज्ड बाय एसएमटीपी। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कौन से पोर्ट का यूज करता है, तो वो पोर्ट नंबर 25 है। IPv4 में कितने बिट होते हैं, तो 32 बिट होते हैं, ये हम सभी को पता है। टोटल 4 ऑक्टेट होते हैं ना, 8 × 4 32। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन टीसीपी आईपी मॉडल। इनमें से कौन सा टीसीपी आईपी मॉडल में प्रेजेंट नहीं होता है, तो सेशन लेयर क्या टीसीपी आईपी मॉडल में होता है। टीसीपी आईपी मॉडल में कौन कौन से लेयर होते हैं बताइए आप लोग। देखिए फर्स्ट होता है आपका क्या, फिजिकल लेयर, ये पी लिखा हुआ है, ठीक है। फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर के बाद क्या होता है बोलते जाइए, डेटा लिंक लेयर होता है। चलिए डेटा लिंक लेयर हो गया आपका। उसके बाद होता है इंटरनेट लेयर, होता है ना, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, इंटरनेट लेयर। देन उसके बाद आपका क्या होता है स्टूडेंट, उसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट लेयर एंड देन लास्टली हो जाता है आपका एप्लीकेशन लेयर, है ना। टोटल 5 होते हैं, आपको ध्यान रखना है। कहीं कहीं देखिए 4 भी होते हैं, ठीक है। आपको पहले देखिए मैं बता रहा हूँ, टोटल 5 होते हैं। कौन कौन, सबसे पहला हो गया फिजिकल लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। टोटल 5 हो रहे हैं। कहीं कहीं क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, कहीं कहीं 4 ऑप्शन में दे दिया जाता है और 5 का ऑप्शन नहीं रहता है, तब आपको 4 मारना है, अन्यथा 5 ही टिक करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है, यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा टीसीपी आईपी मॉडल का पार्ट नहीं है या उसका जो स्टेज है वो नहीं है। तो सेशन लेयर, क्या सेशन लेयर टीसीपी आईपी मॉडल में होता है, नहीं, ये ओएसआई में होता है। क्या प्रेजेंटेशन लेयर टीसीपी आईपी में होता है, नहीं होता है। तो बोथ ए एंड बी यहाँ पे आपका हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, ठीक है। FTP स्टैंड्स फॉर, FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। देखिए कंप्यूटर नेटवर्क में हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करता है। नेक्स्ट है विच एड्रेस आइडेंटिफाइज अ प्रोसेस ऑन अ होस्ट। देखिए हम लोग किसी होस्ट में कैसे पहुंचते हैं, किसी होस्ट में कैसे पहुंचते हैं, होस्ट एड्रेस की मदद से। देखिए जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो 2 पार्ट में होता है ना। एक होता है नेटवर्क पार्ट, एक होता है होस्ट पार्ट। तो नेटवर्क पार्ट से हम किसी नेटवर्क में पहुंचते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा नेटवर्क है हमारा और हमें किसी दूसरे नेटवर्क में जाना है, तो उसके नेटवर्क आईडी से, है ना, आईपी 2 पार्ट होता है, नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी से हम लोग उस नेटवर्क में जाएंगे, उस पर्टिकुलर नेटवर्क में पहुंच गए। अब उस नेटवर्क में बहुत सारे होस्ट हैं, तो किस होस्ट में जाना है ये हमें पता चलता है होस्ट आईडी से। तो हम उस होस्ट में चले गए। अब उस होस्ट में एट करेंट टाइम डिफरेंट प्रोसेसेस रनिंग कर रहे हैं, तो किस प्रोसेस पे हमें जाना है वो हमें पता चलता है किससे, पोर्ट एड्रेस से पता चलता है। किससे पता चलता है, पोर्ट एड्रेस से। आगे बात समझ में। डायनेमिक वेब पेज, डायनेमिक वेब पेज क्या करते हैं, जेनरेट्स ऑन डिमांड और रिक्वेस्ट फ्रॉम ब्राउजर। जो ऑन डिमांड रिक्वेस्ट होते हैं एट द करेंट टाइम डायनेमिकली, ये क्या करते हैं, उसे ब्राउजर के द्वारा जनरेट करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल डील्स विथ, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल क्या करता है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करता है। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये आपको एकदम याद रखना है, टीसीपी का और ओएसआई का। टीसीपी का क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ओएसआई का क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट, ठीक है। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर इंटरनेट ब्राउजिंग। इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए हम सभी जानते हैं HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है द सिस्टम विच कन्वर्ट्स द आईपी एड्रेस टू डोमेन नेम। जो आईपी एड्रेस को क्या करता है, डोमेन नेम में कन्वर्ट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल में 5 लेयर्स होते हैं। कौन कौन, फिजिकल, डेटा लिंक, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैसेज सर्विस प्रोटोकॉल। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है, मैसेज सर्विस प्रोटोकॉल है। यूडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे जो आपको एमसीक्यूज दिख रहे हैं, ये सारे वीवीआई, ये सारे आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और
A equipment needed to allow home computer to connect to the internet is called modem. मॉडेम का यूज हम लोग क्या करते हैं, किसी भी होम कंप्यूटर जो हमारा है उसको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। मॉडेम का मतलब क्या होता है, मॉड मतलब मॉड्यूलेशन, डेम मतलब डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन दो वर्ड से ये मिलकर बना। हमने कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ा था है ना, डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल किस तरीके से होता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कीपिंग एड्रेसेस इन मेमोरी फॉर फ्यूचर यूज कॉल्ड कैशिंग। इसे क्या बोला जाता है, कैशिंग बोला जाता है। आप लोग देखिएगा किसी ब्राउजर में जब पहली पहली बार किसी वेबसाइट को ओपन कीजिएगा तो वहां पे कुछ कुकीज कैश का इस तरह का ऑप्शन आता है, आपसे एग्री करवाता है। तो वहां पे क्या होता है, जो आपका ब्राउजर होता है वो आपके कुछ उस एड्रेस को, जिस वेबसाइट को आपने विजिट किया उसका कुछ पार्टिकुलर एड्रेस होगा। मीन्स एड्रेस मीन्स क्या, आपका शहर का एड्रेस नहीं, उसका कुछ आईपी एड्रेस होगा। तो उस आईपी एड्रेस को वो क्या करता है, फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करके रखता है। और कुछ आपको ऐड वगैरह दिखाने के लिए जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसके हिसाब से, तो उसे क्या बोला जाता है, कैशिंग बोला जाता है। और आप चाहें तो ब्राउजर में जाके आप लोग करते भी होंगे क्लियर कुकीज, क्लियर कैश, इस प्रकार से कुछ। ठीक है, द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। और इसका यूज किस लिए किया जाता है, जैसे आप नेक्स्ट टाइम आप उस जब वेबसाइट को खोलिएगा तो वो क्विकली ओपन होगा। आप इसका देख सकते हैं। आप क्या कीजिए, एक बार आप किसी वेबसाइट पे जिसे पे आप जा चुके हैं उसको आप ओपन कीजिए। ठीक है, बशर्ते आपका नेटवर्क कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आप अपने ब्राउजर से कुकीज को, कैश को क्लियर कर दीजिए। देन अगेन उस वेबसाइट को ओपन कीजिए तो थोड़ा सा आपको अंतर नजर में आएगा। नेक्स्ट है द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय इंटरनेट इज। इंटरनेट के द्वारा कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, टीसीपी आईपी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है टीसीपी इज अ कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल एट। टीसीपी यूज किया जाता है कॉमनली कहां पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। वॉइस मेल एंड ईमेल आर एग्जाम्पल ऑफ। वॉइस मेल और ईमेल एग्जाम्पल है किसके, टेली कम्युनिकेशन के। HTML इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज। हम सभी जानते हैं HTML क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है ना। HTML क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है। HTML यूजेज, HTML क्या यूज करता है, फिक्स्ड टैग्स का यूज करता है डिफाइंड बाय द लैंग्वेज। लैंग्वेज के द्वारा जो डिफरेंट टैग्स डिफाइंड किया है ना, HTML में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टैग्स में लिखते हैं। जैसे पैराग्राफ टेक्स्ट हो गया, बॉडी एक क्या हो गया, टैग हो गया। डिफरेंट टैग होते हैं, पैराग्राफ एक टैग हुआ, बॉडी एक टैग हुआ, हेडर एक टैग हुआ, फुटर टैग हुआ, बोल्ड का टैग हुआ, और आपका H1 H2 ये टैग हुआ। डिफरेंट टैग होते हैं इसमें। फंडामेंटल HTML ब्लॉक इज नॉन एज। HTML के जो फंडामेंटल ब्लॉक होते हैं उसे क्या बोला जाता है, HTML बॉडी है ना। HTML बॉडी के अंदर हेडर के बाद जो हम लोग लिखते हैं HTML बॉडी, उस बॉडी में ही टोटल चीज को हम लोग लिखते हैं। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के फादर किसे कहा जाता है, तो टिम बर्नर्स ली को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, टिम बर्नर्स ली। email address separate the username from the ISP using which of the symbol। जो email address आपका होता है कुछ भी 123@gmail.com @yahoo.com @outlook.com, तो ये जो आपका ईमेल एड्रेस है उसमें दो चीजें होती है। एक होता है आपका यूजर नेम, जैसे आपका यूजर नेम हो सकता है shubham@gmail.com, तो ये जो शुभम है ये क्या है, ये आपका यूजर नेम हो गया। और जो gmail.com है या yahoo.com है, outlook.com है, वो क्या हो गया, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का एड्रेस हो गया। ठीक है, आपका जो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उसका एड्रेस है। तो आपके यूजर नेम और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के एड्रेस को सेपरेट करता है ईमेल किस सिंबल की मदद से, तो @ सिंबल की मदद से, है ना। इसीलिए सारे ईमेल में क्या होते हैं, जब यूजर नेम एंड होता है उसके बाद @ लगा हुआ होता है। ठीक है, हमारा ईमेल क्या है, फर्स्ट कोड हेल्प डेस्क @gmail.com। तो जो फर्स्ट कोड हेल्प डेस्क हुआ वो क्या हुआ, वो हमारा यूजर नेम हो गया। @ सिंबल यूज हो रहा है जो कि ISP gmail.com को और फर्स्ट कोड हेल्प डेस्क इन दोनों को अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। नेक्स्ट है टू सर्च FTP आर्चिव्स फॉर अ फाइल। किसी फाइल के लिए FTP आर्चिव्स को सर्च करने के लिए हम लोग किस टूल का यूज करते हैं, आर्चिव टूल का यूज करते हैं। ये याद रखना है आपको। Which of the following is often referred it as the CB of the internet। CB of the internet किसे कहा जाता है, तो IRC को, इंटरनेट रिले चैट को। A message with replies on a news group is option called a thread।
What should be the flag value to indicate the last fragment? लास्ट फ्रैगमेंट, जब भी कोई आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो लास्ट फ्रैगमेंट को डिनोट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? जीरो का यूज किया जाता है। फ्लैग वैल्यू क्या रखा जाता है? जीरो। विच ऑफ देयर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आईपी प्रोटोकॉल? आईपी प्रोटोकॉल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेबल नहीं है? कनेक्शन लेस, यस कनेक्शन लेस होता है। ऑफर रिलायबल सर्विस, ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ऑफर अनरिलायबल सर्विस, यस नन ऑफ दिस। क्यों ये एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि जो आईपी प्रोटोकॉल होता है वो रिलायबल सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। द मेल सर्वर एज डिफाइंड इन द टेक्स्ट यूजेज विच प्रोटोकॉल? जो मेल सर्वर होता है एज डिफाइंड इन द टेक्स्ट यूजेज विच प्रोटोकॉल? अच्छा, यहाँ पे टेक्स्ट को डिफाइन दिखाना चाहिए था, चलिए पॉप यहाँ पे लिखा हुआ है। Which of the following is used to send email to a large group at one time? हम लोग लार्ज ग्रुप को एक समय में ईमेल भेजने के लिए किसका यूज करते हैं? लिस्ट सर्व का। Which tag is used to display a picture in HTML पेज? HTML पेज में पिक्चर को, किसी पिक्चर को डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग img टैग का यूज करते हैं। HTML वेब पेज कैन बी रीड एंड रेंडर्ड बाय? HTML वेब पेज को हम लोग रीड कर सकते हैं या रेंडर करवा सकते हैं कहाँ पे? वेब ब्राउजर पे। क्या आप बिना वेब ब्राउजर के HTML वेब पेज को रेंडर करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते, उसके लिए वेब ब्राउजर की नीड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउजर? इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है? तो नेटस्कैप नेविगेटर ब्राउजर है, ओपरा ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग कोई ब्राउजर नहीं है। अब कई सारे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर बिंग तो होता है, तो ध्यान दीजिए बिंग जो है वो एक सर्च इंजन है, ना कि ब्राउजर है। ब्राउजर आपका माइक्रोसॉफ्ट एज है, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर भी बोल सकते हैं आप लोग, अब वो आउटडेटेड हो चुका है। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट बिंग है स्टूडेंट, वो क्या है? सर्च इंजन है, ना कि ब्राउजर है। नेक्स्ट है आपका क्या? What is the access point in the wireless LAN? वायरलेस LAN में एक्सेस पॉइंट क्या होता है? राउटर। Which of the following server used by TCP? TCP के द्वारा कौन कौन सर्वर का यूज किया जाता है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर, कि इसका यूज किस लिए किया जाता है? फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फाइंड हार्डवेयर एड्रेस ऑफ लोकल डिवाइस? किसी लोकल डिवाइस का हार्डवेयर एड्रेस को फाइंड करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ARP का यूज करते हैं किसी लोकल मशीन का हार्डवेयर एड्रेस फाइंड करने के लिए। मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? हम सारे लोग जानते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स यूजेज बोथ TCP एंड UDP? कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि TCP एंड UDP दोनों का यूज करता है? तो डोमेन नेम सिस्टम DNS क्या करता है? आपका TCP और UDP दोनों का यूज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज यूज्ड बाय UDP? UDP के द्वारा कौन सा सर्विसेज यूज किया जाता है? अब ये देखिए ऑप्शन बेस्ड है। UDP के द्वारा बहुत सारे सर्विसेज का यूज किया जाता है, जिनमें से TFTP ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक है, ठीक है। इफ यू यूज आइदर टेलनेट और FTP, विच इज द हाइएस्ट लेयर यू आर यूजिंग टू ट्रांसमिट डेटा? आप आइदर टेलनेट का यूज करके या FTP का यूज करके कौन सा हाईएस्ट लेयर है जहां पे आप डेटा को ट्रांसमिट करेंगे? तो वो है आपका एप्लीकेशन लेयर। विच क्लास ऑफ IP एड्रेस प्रोवाइड्स मैक्सिमम ऑफ ओनली 254 होस्ट एड्रेसेस पर नेटवर्क ID? अब देखिए ये क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। ये पूछ रहा है कि कौन सा क्लास, अब कितने क्लास होते हैं IP एड्रेस के? तो हम लोग पढ़े IPv4 में 5 क्लास होते हैं, A B C D एंड E। पूछ रहा है कौन सा क्लास है जो मैक्सिमम कितना है होस्ट प्रोवाइड करता है? ओनली 254 होस्ट पर नेटवर्क ID। तो 254 होस्ट मतलब क्या हो गया कि होस्ट के लिए कितने बिट हो गए? 8 बिट्स हो गए, है ना। 2 पावर 8 क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो होस्ट के लिए 8 बिट किस में रिजर्व होते हैं? क्लास C में। अगर हम क्लास C की बात करें स्टूडेंट, तो क्लास C में 24 बिट रिजर्व होते हैं नेटवर्क ID के लिए और 8 बिट रिजर्व होते हैं आपका होस्ट ID के लिए। तो 8 बिट का यूज करके हम लोग कितने होस्ट को क्रिएट कर सकते हैं? 2 पावर 8 मीन्स 254। तो क्लास C आपका ऑप्शन टिक हो जाएगा। What is डायनेमिक वेब पेज? डायनेमिक वेब पेज क्या होता है? जेनरेटेड एज पर डिमांड या रिक्वेस्ट। डायनेमिक वेब पेज जैसा आपका डिमांड है उस हिसाब से ये क्या करते हैं? रिक्वेस्ट को जनरेट करते हैं, उस हिसाब से आपका वेब पेज डायनेमिकली जनरेट होता है। फ्रॉम विच टैग्स डिस्क्रिप्टिव लिस्ट स्टार्ट्स? डिस्क्रिप्टिव लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए हम लोग HTML में
HTML में आप लोग डिस्क्रिप्टिव लिस्ट किए होंगे स्टार्ट, तो वहां पे हम लोग DL टैग का यूज करते हैं। HTML टैग यूज्ड फॉर लार्जेस्ट हेडिंग, हेडिंग के लिए HTML में बहुत सारे टैग है ना, H1, H2, H3, H4, H5 इस तरीके से करके, तो सबसे जो लार्जेस्ट हेडिंग है वो H1 टैग के द्वारा हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज ऑल्सो नॉन एज, इंटरनेट पे जो सर्वर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, होस्ट कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट के लिए किसका यूज किया जाता है, हमेशा याद रखना है HTTP, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म यहाँ दिया हुआ है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पॉप का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉप का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। The device that operates below the physical layer of the OSI model is repeater। रिपीटर क्या करता है, फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। रिपीटर क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि ये डेटा सिग्नल को रिसीव करता है और उसके करप्ट होने या बिट पैटर्न चेंज होने के पहले उसे रीजनरेट कर देता है, ठीक है। TCP हैज द सेम चेकसम कंट्रोलिंग लाइक UDP, UDP के जैसा ही TCP में भी चेकसम कंट्रोलिंग यूज होता है। ICMP का फुल फॉर्म क्या होता है, ICMP मीन्स इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। क्या होता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ईच लैन टाइप्स हैज इट्स ऑन फ्रेम फॉर्मेट, हर एक लैन टाइप का क्या होता है, अपना फ्रेम फॉर्मेट होता है। टू यूज सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम SNMP वी यूज्ड, हम लोग रूल्स का, डिफरेंट रूल्स का यूज करते हैं। अब ये ऑप्शन बेस्ड, ऑप्शन में जिस हिसाब से आपको दिया हुआ है। The name of the domain is the domain name of the node at the top of the subtree, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, ए पॉइंट टू पॉइंट लिंक इन अ रिमोट बैकबोन कनेक्टेड बाय रिमोट ब्रिजेज एक्ट्स एज LA नेटवर्क, ये आपको याद रखना है। मैक्सिमम साइज ऑफ TCP हेडर इज, किसी TCP हेडर का मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है, 60 बाइट्स। नेक्स्ट है कनेक्शन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज आर कॉल्ड, टू और मोर टोपोलॉजीज के कनेक्शन को हम लोग पढ़े हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा जाता है ना, हम लोग पढ़े बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। तो अगर हम इनमें से किसी दो या उससे ज्यादा का कॉम्बिनेशन करते, जैसे अगर हम ट्री टोपोलॉजी की बात करें तो वो क्या है, हाइब्रिड टोपोलॉजी का एक एग्जाम्पल है। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। टू एम्प्लीटी द वीक सिग्नल डिवाइस यूज, रिपीटर का यूज हम लोग करते हैं, वो क्या करता है, एम्प्लीटी मीन्स वीक सिग्नल को रीजनरेट करता है। बस रिंग एंड स्टार टोपोलॉजीज आर मोस्टली यूज्ड इन द लैन, लोकल एरिया नेटवर्क में इन सभी का मेनली यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विच लेयर चेंज बिट्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, फिजिकल लेयर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल लेवल पे वर्क करता है, तो ये क्या करता है, बिट्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है एड्रेस यूज 21 बिट्स फॉर द TCP एंड 8 बिट्स फॉर द पोर्शन ऑफ द IP एड्रेस फॉर TCP IP नेटवर्क। देखिए इसमें बोल रहा है कि कौन से क्लास का एड्रेस है जो कि 21 बिट, ठीक है, 21 बिट यूज करता है किसके लिए, TCP के लिए, और 8 बिट यूज करता है किसके लिए, IP एड्रेस के पोर्शन के लिए, वो कौन सा है, क्लास C का एड्रेस है। एप्लेट इज डिजाइंड यूजिंग विच लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज का डिजाइन, जावा लैंग्वेज का यूज करके हम लोग एप्लेट को डिजाइन करते हैं। हालांकि एप्लेट अब डिप्रिकेटेड हो चुका है। जावा इन वन शॉट का हमारा वीडियो आ चुका है, 12 घंटा का वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। और उसके साथ में नोट्स भी प्रोवाइड किया गया, आपको 500 प्लस पेजेस का नोट्स है, साथ में आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स करवाए गए हैं, तो आपके लिए काफी सुविधाजनक है। WAN स्टैंड्स फॉर, WAN का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है क्या, व्हेन अ पैकेट विथ अ स्पेशल कोड इज ट्रांसमिटेड एंड इज रिसीव्ड एंड प्रोसेस्ड बाय एवरी मशीन ऑन नेटवर्क दिस मोड ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड। देखिए क्या कर रहा है, जब कोई पैकेट स्पेशल कोड के साथ ट्रांसमिट होता है और रिसीव होता है, फिर प्रोसेस किया जाता है किसी नेटवर्क के हर एक मशीन में, मीन्स वो डेटा रिसीव हो और उस नेटवर्क के हर एक मशीन में प्रोसेस किया जाता है, तो हम लोग सिंपली जानते हैं उसे ब्रॉडकास्टिंग बोला जाता है, चाहे वो सेम नेटवर्क में हो, है ना, या चाहे वो डिफरेंट नेटवर्क में हो, यूनिकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग। In which topology each device has a dedicated point-to-point link only to central controller hub। तो हम लोग जानते हैं स्टार टोपोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस, डेट इज जनरली हब का यूज हम लोग करते हैं, और उस सेंट्रलाइज्ड डिवाइस से सारे हमारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। IPv4 एड्रेस इज
बिट्स लॉन्ग। तो IPv4 का 32 बिट साइज होता है, डेट इज 4 ऑक्टेट इसमें होते हैं 8 बिट के। इन IPv4 एड्रेसिंग द एड्रेस स्पेस इज डिवाइडेड इनटू, तो हम लोग जानते हैं 5 क्लासेस में IPv4 को, डेट इज क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है विच राउटिंग टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन एंटर्ड मैनुअली। तो हम लोग स्टैटिक राउटिंग या नॉन एडेप्टिव राउटिंग में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को राउटिंग टेबल में मैनुअली एंटर करते हैं। TCP/IP मॉडल हैज हाउ मेनी लेयर्स। तो अगर ऑप्शन में ओनली 4 दिया हुआ है, 5 नहीं दिया हुआ है, तो आपको 4 टिक करना है। अगर 5 दिया हुआ है तो आपको 5 टिक करना है, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है 220.20.141.5 बिलोंग्स टू विच क्लास। तो हम लोग को फर्स्ट ऑक्टेट चेक करना है। तो हम लोग जानते हैं क्लास ए का रेंज कहां से होता है, 1 से 126, देन आपका स्टार्ट होता है 128 से, है ना, 128 से 191 तक, देन 192 से 223 तक। तो 191 टू 223 ये क्लास सी का क्या हो गया, ये एड्रेस हो गया। देन है विच राउटिंग टेबल अपडेट्स ऑल इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली। तो डायनेमिक या जो अडेप्टिव राउटिंग होता है वो क्या करता है, सारे इंफॉर्मेशन को अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक ऑफ द नेटवर्क एंड अकॉर्डिंग टू द टोपोलॉजीज यूज्ड इन द नेटवर्क, ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। विच HTML टैग, अच्छा HTML टैग जो UL होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्रैकेट्स एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट को ये स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। हु इंट्रोड्यूस्ड 3-वे हैंडशेक। 3-वे हैंडशेक को किन्होंने इंट्रोड्यूस्ड किया था, तो टॉमलिंसन। ये आपको याद रखने वाली चीज है, नेम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरर डिटेक्शन मेथड। इनमें से कौन सा एरर डिटेक्शन मेथड है, तो आपको सारे एरर डिटेक्शन पता होने चाहिए। बेस्ड ऑन द ऑप्शन आपको टिक करना है। पैरिटी भी एक एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म है, चेकसम भी है, CRC भी है, ठीक है। SIG स्टैंड्स फॉर, तो SIG का फुल फॉर्म हम लोग को पता है, स्पेशल इंटरनेट ग्रुप होता है। IEEE का फुल फॉर्म हम सारे लोगों को पता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क। इनमें से कौन सा कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क है, तो ये भी ऑप्शन बेस्ड है। X.25, फ्रेम रिले, ATM, ये सारे क्या है, ये सारे कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क हैं, ठीक है। ATM का फुल फॉर्म क्या, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, नहीं ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है क्या, देखिए इसका मतलब है एसिंक्रोनस। देखिए मैं खुद भूल गया, ATM आपको देखिए अभी जस्ट गूगल कर लेना है, ठीक है। द एड्रेस स्पेस ऑफ ATM, ठीक है, याद से गूगल कर लेना है यहाँ पे, या आपको याद है तो नीचे कमेंट डाउन कर दीजिए, ठीक है। द एड्रेस स्पेस ऑफ IPv4 इज, IPv4 में एड्रेस स्पेस टोटल कितने होते हैं, 2^32। कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स विच अपीयर्स टू इट्स यूजर्स एज अ सिंगल कोहेरेंट सिस्टम इज कॉल्ड। हम लोगों ने अभी पहले भी डिस्कस किया था इस MCQ को, कि इंडिपेंडेंट कंप्यूटर के कलेक्शन जो कि यूजर को अपीयर होते हैं एज अ सिंगल कोहेरेंट सिस्टम, उन्हें क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट है विच IPv4 क्लास इज डिजाइंड फॉर मल्टीकास्टिंग। किस IPv4 क्लास को डिजाइन किया गया मल्टीकास्टिंग के लिए, तो क्लास D को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ORG जेनरिक डोमेन, जिसमें .org लगा हुआ होता है, उसका मतलब क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है क्या, a host that needs to map an address to a name or a name to an address calls a DNS client called resolver। उन्हें क्या कहा जाता है, resolver कहा जाता है। What is the meaning of HTML tag ahref। तो ये हाइपरलिंक के लिए यूज किया जाता है, हम लोग को पता है। यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग हाइपरलिंक प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं। सो डिफाइन है हाइपरलिंक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ BCC। BCC का ईमेल में मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट, है ना। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स जो कि खुद एक नेटवर्क है, उसे इंटरनेट बोला जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल सपोर्ट्स कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन। OSI मॉडल का कौन सा लेयर है जो कि कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, वो है नेटवर्क लेयर। 10/2 इज ऑल्सो कॉल्ड, 10/2 को क्या बोला जाता है, थिन इथरनेट बोला जाता है। और थिक इथरनेट किसे बोला जाता है, याद रखना है, 10/5 वो क्या होता है, थिक इथरनेट, 10/2 मीन्स थिन इथरनेट।
इन हैमिंग कोड एरर करेक्शन मेथड विच प्लेस इंडिकेट्स चेक बिट्स, तो हम लोग जानते हैं कि 2 पावर 0 में होता है, 2 पावर 0, 2 पावर 0 में क्या होता है, हैमिंग कोड में जो एरर करेक्शन मेथड होते हैं उसमें चेक बिट्स आप लोग जान रहे हैं, आई होप आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क पढ़े, तो उसमें क्या होता है, चेक बिट्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, तो वो सारे 2 पावर 0 के जो भी प्लेस होते हैं उसमें रखे जाते हैं। जैसे 2 पावर 0 मीन्स 1, देन 2, देन 4, देन 8, 2 पावर 3, 2 पावर 4 दैट इज 16, इस तरीके से, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज IPv4 एड्रेस नोटेशन, इनमें से कौन सा IPv4 एड्रेस का नोटेशन है, तो IPv4 को हम लोग बाइनरी में कर सकते हैं, बिल्कुल, डॉटेड डेसिमल नोटेशन हम लोग IPv4 का कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्या, IPv4 अ स्पेशल एड्रेसिंग कंसिस्ट ऑफ ऑल वंस अलाउड, तो अगर हम IPv4 के किसी स्पेशल एड्रेस में हम क्या करते हैं, सारे 1 कर दे, तो सारे 1 का मतलब क्या होता है कि लोकल नेटवर्क में हमें ब्रॉडकास्ट करना है। आप लोग देखिए IPv4 पढ़े कंप्यूटर नेटवर्क आईपी एड्रेसिंग, तो आपको पता होगा कि अगर हम नेटवर्क आईडी के और होस्ट आईडी के दोनों के सारे बिट्स को 1 कर दे, इसका मीन्स 255.255.255.255, और इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जो लोकल सिस्टम है उसमें क्या कर, जो लोकल नेटवर्क है उसमें क्या कर देना है, सारे सिस्टम पे ब्रॉडकास्ट कर देना है डेटा। और अगर हम सिर्फ होस्ट आईडी को 1 करते हैं, मीन्स आगे में आपका नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी में 255.255 है कुछ इस तरह से, मीन्स उस नेटवर्क में जाना है और उस नेटवर्क में जितने भी होस्ट हैं सारे में डेटा को क्या कर देना है, ब्रॉडकास्ट कर देना है। तो यहां पे बोल रहा है कि सारे में 1 कर देना है, सारे में 1 का मतलब कि आपका ये नेटवर्क आईडी में भी और होस्ट आईडी में भी, तो ये ब्रॉडकास्टिंग परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है, तो आपको जस्ट फर्स्ट ऑक्टेट देखना है, तो 252 है यानी 255 के लास्ट लिए, तो ये क्लास ई से बिलोंग करता है। ऐसे आपको याद रखना है, रेंजेज याद रखने हैं। देखिए क्लास ई का रेंज क्या होता है, 26, 91, 23, 26, देखिए कैसे याद रखना है, 26 हमने आपको बताया था, 26, 91 एंड देन 23, देन 39, तो 34 यानी 234 टू 255 क्या होता है, देखिए मैं अपने टेक्निक से याद रखा हुआ हूं, ठीक है, 234 टू 255, ये क्या होता है, क्लास ई का होता है, सॉरी 234 नहीं, 240 से होता है, सॉरी 240, ठीक है, जो भी होता हो 240 से होता है, ठीक है, 240 टू 255 क्लास ई का होता है, तो ये क्लास ई से बिलोंग करता है क्योंकि ये 240 और 255 के बीच में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म, इनमें से कौन सा कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म है, ऑप्शन बेस्ड है, क्लोज्ड लूप और ओपन लूप दोनों कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म है। नेक्स्ट है आपका विच इज जेनरिक डोमेन, तो इनमें से ये सारे जेनरिक डोमेन है .com, .org, .gov। ब्लूटूथ वाज इन्वेंटेड, ब्लूटूथ का जब इन्वेंटेड किया था कंबाइंडली विथ LM एरिक्सन, IBM, इंटेल, नोकिया एंड टोशिबा इज कॉल्ड, ब्लूटूथ को जब इन्वेंट किया गया था, आप लोग पढ़े होंगे, तो कंबाइंडली कुछ कंपनी ने मिलकर किया था, LM एरिक्सन, IBM आपकी हो गई, इंटेल, नोकिया और टोशिबा ने, तो इन सभी ने अपना एक ग्रुप बनाया था, जिस ग्रुप को बोला गया था स्पेशल इंटरनेट ग्रुप, दैट इज SIG, और SIG का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट है क्या, कनेक्ट्स 2 और मोर लैन्स इन फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर, तो ये आपका ऑप्शन बेस्ड है। ब्रिज जो हमारा होता है वो फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर दोनों पे वर्क करता है, लेकिन जो रिपीटर होता है वो क्या करता है, ओनली फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। नेक्स्ट है आपका क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज IPv6 एड्रेस नोटेशन, इनमें से कौन सा IPv6 एड्रेस का नोट, तो हम लोग जानते हैं IPv6 एड्रेस को हेक्साडेसिमल में क्या किया जाता है, हेक्साडेसिमल में उसे नोटेशन हेक्साडेसिमल में उसका होता है, उसे हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है विच राउटिंग टेबल कैन बी यूज्ड इन अ स्मॉल इंटरनेट, तो स्मॉल इंटरनेट में हम लोग जनरली स्टैटिक राउटिंग टेबल का यूज करते हैं, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो क्या करता है, मैनुअली राउटिंग टेबल में डेटा को एंटर करता है, लेकिन वही अगर इंटरनेट साइज लॉन्ग है, मीन्स आपका स्मॉल इंटरनेट नहीं है, डिफरेंट सिटी को आप अगर हैंडल कर रहे हैं, एक कंट्री को हैंडल कर रहे हैं, तो वहां पे स्टैटिक से काम नहीं चलेगा। लास्ट है आपका TCP इज अ ब्लैंक ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल विच एस्टैब्लिश अ वर्चुअल पाथ बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, तो TCP हमारा क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, यानी कि TCP में क्या होता है, कनेक्शन, आपका कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब क्या हुआ
कि पहले सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में डेटा ट्रांसफर होने के पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, देन उसके बाद डेटा ट्रांसफर बिगिन होगा, डेटा ट्रांसफर स्टार्ट होगा, दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेड। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा ये जो लेक्चर था समाप्त हो गया। हमने 129 टोटल डिस्कस किए एमसीक्यू, जो कि एकदम वीवीआई एमसीक्यू है और एग्जाम में आपसे मात्र 20 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो लगभग इससे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको बने रहना है हमारे साथ। हमने पिछले भी लगभग हमने 4 वीडियो में एमसीक्यू को डिस्कस किया है। जावा के हमने पीवाईक्यूज को डिस्कस कर लिया, जावा इन वन शॉट का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। 2 सब्जेक्ट आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सिस्टम मेंटेनेंस पूरी तरीके से एंड हो गया है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।